सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी कुश का आसन बिछा के समुद्र तट पे तपस्या कर रहे हैं। समुद्र उनके विनय को 3 दिन बीत जाते हैं। समुद्र उनके विनय स्तुति पर ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं धनुष बाण ले आओ, समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूं। और अपने जैसे ही धनुष पे बाण चढ़ाते हैं समुद्र में कंपन पैदा होती है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। और समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के सम्मुख आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब यवगुण मेरे। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जहि कह जस यही, सोते ही भांति रहे सुख लही। इस प्रकार समुद्र जो है हाथ जोड़ के प्रभु के सम्मुख खड़ा होता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब यवगुण मोरे। हे प्रभु, मेरे समस्त अपराध को समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लेता है। कहता है हे नाथ, सब अवगुण हमारी क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु गगन समीरे अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है। इस प्रकार ऐसा प्रभु से विनय कर रहा है। तो प्रेरित माया उपजाए, तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जहि कह जस हई, सोते ही भांति रहे सुख लही। हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, सब ग्रंथों ने यही वर्णन किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। जो जिस प्रकार की आज्ञा स्वामी की हुई है उसी का निर्वाह हम लोग करते हैं। इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रभु से विनय कर रहा है। समुद्र का स्वभाव तो शांत है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु नमोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। इस प्रकार प्रभु से कह रहा है। प्रभु ने, आपने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया,
प्रभ भल कीन मोहि सिख दीनी, मुझे मेरी करनी का फल मिल चुका है। हे प्रभु, आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आप ही की बनाई हुई है। इस प्रकार प्रभु को कहीं न कहीं प्रभु पे थोप रहा है समुद्र। या जो कुछ स्वभाव बनाया है हे प्रभु, या आप ही के द्वारा स्वभाव बनाया गया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ऐसा समुद्र कह रहा है प्रभु से। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करऊ सो बेगी जो तुम्हें ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। इस प्रकार हाथ जोड़कर समुद्र कह रहा है, हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना भी आपकी पार चली जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई, मेरा मान घटेगा, मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। हे प्रभु, मैं भी आपके ही द्वारा उत्पन्न किया हूँ और आप जो कार्य मुझे सौंपे हैं वही कार्य मैं कर रहा हूँ। जिस प्रकार का मेरा स्वभाव आपने बनाया है वही उसी का निर्वाह कर रहा हूँ। इस प्रकार प्रभु से विनती कर रहा है। इसमें मेरी, हे प्रभु, मैं तो तुरंत सूख जाऊंगा, सेना भी पार चली जाएगी, परंतु मेरी मर्यादा का हनन होगा तथा प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको हे प्रभु, ऐसा समुद्र विनती कर रहा है, हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, आपको जो भी अच्छा लगे मैं वह तुरंत ही करने को तैयार हूं। सुनत विनीत बचन यति, सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। जय विधि उतरई कपि कटकु, तात सुख उपाय, तात सुख उपाय। समुद्र के द्वारा ऐसी विनती सुनकर, अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहें, ऐसा कोई कार्य करो जिसमें तुम्हारी मर्यादा भी बची रहे, तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन न हो और बानरों की सेना भी पार हो जाए, दोनों काम हो जाए। प्रभु मुस्कुराते हैं। तब समुद्र देखिए आगे प्रसंग तो बहुत सुंदर है। समुद्र रास्ता याद कराता है। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषियासिस पाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषियासिस पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी ही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, हे विधिनाथ पयोधि बधाई। जही यह सुजसु लोक तिहु गाई, जही यह सुजसु लोक तिहु गाई। इस प्रकार समुद्र कहता है, हे प्रभु, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं
उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया है। नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाईर, बचपने में ही ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया है। उनके स्पर्श करने से पत्थर जो है, भारी भारी पत्थर भी जल पे तैर जाएंगे। यह ऋषि का आशीर्वाद है और ऋषि का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी झूठा नहीं हो सकता। तिनके परस किए गिरि भारे, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला है, परंतु आपके प्रताप से समुद्र पर भी तैर जाएंगे। यदि वे स्पर्श कर देंगे पत्थरों को तो पत्थर समुद्र पे तैरने लगेंगे। बहुत सुंदर रास्ता बता रहा है। मैं पुण्य धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान साई। एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जही यह सुजसु लोक तिहु गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके, मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुमान से, बल के अनुसार जहाँ तक भी हो सकेगा मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी सहायता करूँगा, ऐसा समुद्र कह रहा है। हे नाथ, इस प्रकार से समुद्र को से आप समुद्र को बांध सकते हैं और पार सेना आपकी पार भी चली जाएगी। ए विधिनाथ पयोधि बधाई, जही सुजस लोक तिहु गाय। हे प्रभु, इस प्रकार समुद्र बंध भी जाएगा, सेना भी आपकी पार चली जाएगी और तीनों लोकों में आपका सुंदर यश भी गाया जाएगा। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ न खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रुधिरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। हे प्रभु, इस बाण से मेरे उत्तर तट पे रहने वाले जो प्रभु धनुष पे बाण चढ़ाए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे तो विनाश होना ही है। और इस प्रकार निवेदन कर रहा है, सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रुधिरा। हे प्रभु, इस बाण को आप वहां चलाइए, आप वहां चलाइए, क्योंकि आप धनुष पे चढ़ा हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा समुद्र जान रहा है और प्रभु से विनय कर रहा है। इस बाण को मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के रास दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए, तब प्रभु एवं सुखते हैं, ऐसा ही होगा। कृपाल और रणधीर राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसकी पीड़ा हरते हैं और उसकी पीड़ा को हर लेते हैं, बाण से उन दुष्टों का वध कर देते हैं। देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित
कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो जाता है। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कर सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके, प्रभु के चरणों की बार बार वंदना करके समुद्र फिर अपनी उचित स्थान पे चला जाता है। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना, तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपनी घर को चला जाता है, अपने उचित स्थान जहां उनका निवास था वहां चला जाता है। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह जो है बहुत अच्छी लगी। प्रभु का भी कार्य हुआ, समुद्र की मर्यादा भी बच गई। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, ऐसा वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। यह चरित्र जो भी पढ़ेगा, जो सुनेगा, कलयुग के पापों को हरने वाला होगा। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। यदि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। इसे तुलसीदास जी अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। रे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा छोड़कर परित्याग कर निरंतर इन्हें गाओ, सुनो, भजो। इस प्रकार ऐसी शिक्षा तुलसीदास जी दे रहे हैं। तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना, तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। ऐसा तुलसीदास जी सलाह दे रहे हैं। संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, सबका तू संसार की सब आशा भरोसा छोड़कर निरंतर इन्हें गाओ, सुनो, इसी में कल्याण है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे, गाएंगे, वे बिना किसी जहाज के, बिना किसी साधन के ही भवसागर को पार कर जाएंगे। समुद्र किस गणना में है, ऐसा यहाँ बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया है। बस आज की कथा, बस आज का प्रसंग यहीं तक। इस प्रकार सुंदर कांड पूर्ण हुआ। अब आगे का प्रसंग लंका कांड है, जिसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। बस सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।